प्लीज प्लीज राहुल भाई आप लोग हट जाते हैं, आप लोग नहीं बनेगा। अरे भाई क्या वो लगी है खिचड़ी खाने। कितना महत्वपूर्ण है ये गौ माता का, किस तरीके का संदेश समाज में जा रहा है। अरे भाई मोबाइल हटाइए। अरे ये देख रहे हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक मोदी सरकार पे जद्दोजहद प्रयास कर रही है। जमीन में जल संबंध और आसमान में फ्लाइट की सुविधा क्या कैसे लगती है? अच्छा, कांग्रेस नेता तंज भी कस रहे हैं कि दुबई से किराया जो दिल्ली से कम है, उतना महंगा किराया 580 करोड़ का क्या कहना है? फ्रंट में वृंद की पावन भूमि सफेद सेलों की धरती रीवा में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पदार्पण इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर दक्षिण भाग में किया जा रहा दीप प्रज्वलन शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। सभी माननीय विधायक महोदयों द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। मैं चाहूंगा आपकी तालियां बजती रहें। इन दीप वर्तिकाओं के उजाले की तरह हमारा रीवा रोशन नहीं चमकता है। राष्ट्र का गौरव बनाने के लिए हम आतुर हैं अपने रीवा को, विंध्यधारा को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संकल्प विंध्य के विकास को असीम ऊंचाई तक पहुंचाने का, और इसी संकल्प को आज यहाँ पर दीप प्रज्वलन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें रीवा की इस पावन धरा पर, पवित्र भूमि पर। समय कम है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत हमें करना है। मैं चाहूंगा गजमाला के माध्यम से आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। रीवा मंडल के शिवम द्विवेदी, प्रकाश सोनी, शेखर सचदेव और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह साथ में आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। भारत माता की, भारत माता की। समय की कमी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास, हम क्षमा प्रार्थी हैं। स्वागत का एक लंबा क्रम था, समय की कमी के कारण इसको विराम यहां पर दे रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी और साथ ही साथ अन्य से आप मंच पर बैठे सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करने। और मैं स्वागत और उद्बोधन के लिए माननीय सांसद महोदय आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए, और मैं उन्हें स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करूंगा। माननीय सांसद महोदय। समय में जिन्होंने देश को एक नई गति देने का काम किया है, ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, रीवा के आधुनिक शिल्पकार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, आदरणीय गिरीश गौतम जी, आदरणीय दिव्यराज सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय नीता कोल जी, आदरणीय गुजरात सिंह जी मगाया साहब और सिद्धार्थ तिवारी जी, मंचा सिंह, सभी हमारे नेतागण और मित्रों। 3 मिनट का बोले रहा तो 1 मिनट तो होगा, 2 मिनट और बाकी।
सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने रीवा जिले को 9 लाख एकड़ जमीन को सिंचित करने का जो संकल्प लिया है उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है और मुझे पूरा भरोसा है कि 3 साल 5 साल के अंदर इस जिले का इस रीवा लोकसभा का 9 लाख एकड़ जमीन के में एक इंच में पानी पहुंचाने का आपने काम किया। दूसरा, आज आपने जो बड़ी सौगात दी हमें, रीवा में एयरपोर्ट पूरा हो चुका है। आज एयर टैक्सी प्रारंभ करके आपने रीवा वासियों की सदियों से पलती हुई इच्छा का साकार रूप देने का काम किया है। इसलिए मैं पूरे रीवा लोकसभा की जनता की ओर से, रीवा लोकसभा के लोगों की ओर से आपको सत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। महोदय, आपने जलगंगा संवर्धन अभियान चला करके जो पुराने जलाशय थे, जो संरचनाएं, जो जल संरचनाएं थी, उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने का जो अभियान लिया वो वास्तव में स्तुति योग्य है। आज यहाँ लक्ष्मण बाग मंदिर में जहाँ राम दरबार के सामने आप उपस्थित हुए, उसके लिए निश्चित रूप से आपका जो अभियान है, भगवान राम लक्ष्मण राम दरबार आपको पूरी तरह से आशीर्वाद देगा और इसमें आपको सफलता मिलेगी। जहां तक रीवा जिले का सवाल है, 960 नए कामों के लिए आप यहाँ जल संरचनाओं के संरक्षण का काम हो रहा है। नवीन कार्यों में 533 कुल नवीन कार्य लिए जा रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में 342 काम लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपने जन संरक्षण के साथ ही साथ पौधारोपण का जो अभियान चलाया है, वो निश्चित रूप से आगे आने वाले वर्षों में जन संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा काम होगा। महोदय, यहाँ पर तालाबों की बहुत बड़ी श्रृंखला है और उसको उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 1130 खेत तालाबों का निर्माण करने का पूरा लक्ष्य रखा गया है। 352 रेन हार्वेस्टिंग का काम यहाँ पर होने जा रहा है। 157 नदी नालों को पुनर्जीवित करने का काम भी आपके इस अभियान के द्वारा लिया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में भी ये काम हो रहा है। इसके साथ ही महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निरंतर वर्षा से, बाढ़ से बचाने के लिए 100-150 साल पहले बिछिया नदी में फसैया बांध, चौराहा एवं सगरा बांध और बिहार नदी में निजी बांध का निर्माण कराया गया। इनकी हालत जीर्ण है और इसका प्रस्ताव भी यहाँ से भेजा जा चुका है। इन बांधों को अगर बहुत थोड़ी रात में 9-10 करोड़ रुपए अगर लगा देंगे तो आप सैकड़ों करोड़ रुपए की संरचनाओं का संवर्धन आप कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से रीवा लोकसभा की जनता की ओर से, रीवा के मतदाताओं की ओर से आपका अभिनंदन, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जिस तरह से रीवा को पूरी तरह से विकसित करने का संकल्प लिया है, उसे आप लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल हो गए। इन शब्दों के साथ इस पर आपको काम करने की शक्ति दे, आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। अपनापन से हमका फेर के तिसरैया जितान, ऐसे अपना पंचन के गोड़े के धूल अपने मुंडे में लगा के अपना धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय, आदरणीय श्री जनार्दन मिश्र जी। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज रीवा जिले को जो अनुपम सौगातें दी जा रही हैं, विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण डिजिटल तरीके से करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। आज कुल 70 करोड़ 91 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। आप जोरदार तालियां बजाइए, स्वागत कीजिए। आज कुल 48 करोड़ 2 लाख 58 कार्यों का भूमि पूजन और 22 करोड़ 89 लाख 14 कार्यों का लोकार्पण किया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। रीवा जिले को इस अनुपम सौगात को भेंट करने के लिए मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ निवेदन करूंगा, जिसने इस रीवा को राष्ट्र का गौरव बनाने का संकल्प लिया है, रीवा को विकास के असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लेने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, रीवा के विकास पुरुष आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी से निवेदन है
कि आप कृपया समारोह को संबोधित करने की कृपा करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने छोटे से कार्यकाल में इस प्रकार के काम किए हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाने में जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं। आप सबसे निवेदन है जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं और संसद में लगातार रीवा में रेल, हवाई जहाज, अन्य चीजों के लिए पैरवी करने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक आदरणीय गिरीश गौतम जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता विधायक पूर्व आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, हमारे सिरमौर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिवराज सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, मनगवा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, त्योथर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारी श्रीमती नीता कौर जी, मंच पर उपस्थित सभी पूर्व विधायकगण श्यामलाल जी, संतोषराज प्रजापति जी, आदरणीय पूर्व मंत्री महाराज पुष्पराज सिंह जी, आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, नगर निगम के स्पीकर, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और संस्कृत परिषद के हमारे अध्यक्ष आदरणीय अंजलि प्रसाद पांडे जी और ब्रह्म कुमारी आश्रम की यहाँ पर बैठी हुई हमारी बहनें हैं, निर्मला बहन जी और सभी उपस्थित माताएं, बहनें और बंधुओं, आज मुख्यमंत्री जी आप ऐसे पवित्र स्थान पर आए हैं लक्ष्मण बाग संस्थान के, जिसकी ये मान्यता है कि हमारे विंध्य क्षेत्र के लोग जब चारों धाम की यात्रा करके आते हैं तो जब तक यहाँ पर आकर अपना मस्तक नहीं नवा देते और रोड नहीं चढ़ा देते तब तक उनकी चारों धाम की यात्रा को पूरा नहीं माना जाता। ये ऐसा पवित्र स्थान है लक्ष्मण बाग संस्थान। यहाँ पर आके आपने घाट भगवान के दर्शन किए हैं, गौ माता की पूजा की है। यहाँ पर बेसहारा गायें जो मारी मारी फिरती थी 10 साल पहले नगर के लोगों के सहयोग लेकर हम लोगों ने जो गौशाला शुरू की, उससे यहाँ पर करीब 700-800 ऐसी गायें हैं जिनका भंडारा चलता है, जिनकी व्यवस्था शहर के लोग ही करते हैं। 1 लाख रुपए प्रति महीने पे यहाँ पर लोगों के द्वारा दिए गए दान का ब्याज आता है, जिससे यहाँ की व्यवस्था होती है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने पूरे मध्य प्रदेश में चल रही गौशालाओं के लिए प्रति गाय प्रतिदिन जो 20 रुपए दिया जाता था, आपने उसको 40 रुपए कर दिया। 20 रुपए से 40 रुपए करके और सारे गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि कोई गौ माता यदि मारी मारी फिरेगी, सड़क पर रहेगी, यदि खेतों में जाएगी तो खेती का नुकसान होगा और सड़क पर रहेगी तो दुर्घटना का शिकार हो जाएगी। इसका पाप हम लोगों को लगता है, हम लोगों को समझ में नहीं आता। ये प्राकृतिक आपदाएं, ये अनचाही घटनाएं जो इसलिए होती हैं कि हम गौ माता की रक्षा करने में कहीं न कहीं ढिलाई कर देते हैं। 33 करोड़ देवी देवता जिसके शरीर में वास करती हो, इससे पवित्रता की पराकाष्ठा और क्या हो सकती है कि जिसका मल और मूत्र, अन्य प्राणियों का मल मूत्र तो देख के लोग दूर भागते हैं, लेकिन अकेली गौ माता है जिसके मल मूत्र को जब तक पूजा में उपयोग न करे तब तक पूजा संपन्न नहीं होती है। ये पवित्रता की पराकाष्ठा है और इसलिए इसकी सेवा में यदि कोई कोताही, हम लोगों को गर्व है। यहाँ पर 1000 गायों की व्यवस्था है। बसामन मामा में 10,000 गायों की व्यवस्था की गई। वहां भी जनता के द्वारा दिए दान से 2.25 लाख रुपए हर महीने ब्याज आता है। अब हर विधानसभा में इस प्रकार के गौवंश वन विहार, गौ अभ्यारण्य बनाने की योजना है। आदरणीय गिरीश गौतम जी ने भी अपने क्षेत्र में जगह ढूंढ लिया है, गुड़ क्षेत्र में भी जगह ढूंढ ली गई है, त्योथर में भी, सिरमौर में भी। इस प्रकार से 10-10 हजार गायों का स्थान यदि हम बना देंगे तो वो इससे गोबर गैस से लेकर तमाम तरह के प्रोडक्ट से वो आत्मनिर्भर भी रहेगी और एक भी गौ माता सड़क पे नहीं दिखेगी, जो मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस बार बरसात में हमें कोई भी गौ माता सड़क पर नहीं दिखनी चाहिए। उसके तमाम तरह की व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने एक बड़ी संगोष्ठी की थी वहां पर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में और सभी लोगों को बुला के और चर्चा की थी। आज आपने यहाँ पर जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत विषय नदी का सफाई की है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं
कि बिछिया नदी के ऊपर आने वाले तमाम नालों को बंद करेंगे, उसको एसटीपी में ले जाएंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसको ट्रीट करके शुद्ध पानी बना के उसको नदी में छोड़ेंगे और 2-3 महीने के बाद हम इस जगह की फोटो आपको भेजेंगे जहां पर अभी कुछ पानी गंदा दिख रहा है, वो बिल्कुल निर्मल पानी बनाकर और आपके इस अभियान को सफल बनाने का काम हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री जी का इस तरह के कार्यक्रमों में आना एक सांकेतिक कार्यक्रम है। ये हम लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे यहाँ हम लोगों ने रानी तालाब को बेहतर बनाया, हमने रतारा तालाब को बेहतर बनाया, चिरौला तालाब को ठीक किया है, धलबद्री तालाब को ठीक कर रहे हैं, कुबेर तालाब को ठीक कर रहे हैं। तमाम जितने तालाब हैं वो लोगों के घूमने लायक बना दिए गए हैं। हजारों लोग सवेरे शाम इन तालाबों में घूमते हैं, जहां पर पहले पैर रखने में लोग घबराते थे, लोगों को 3 दैनिक क्रिया वहां पे जाके लोग करते थे, नाक में रुमाल रख के हम लोगों ने वहां पर सर्वे किया था, सबसे पहले चलते नहीं बनता था। आज वहां पर सुबह शाम हजारों लोग जब घूमने जाते हैं सुबह और शाम के लिए, तो हम लोगों को इस बात का संतोष होता है कि जनता के द्वारा दिए गए आशीर्वाद का सदुपयोग जितना हो सकता था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। आज आपका यहाँ पर आना पूरे जिले में इस जल संरक्षण की दिशा में और उसके साथ ही वृक्षारोपण का अभियान आपने किया है। हम लोग अपने रीवा शहर में 2 लाख पेड़ इस बार लगाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे जिले में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने वन क्षेत्र में जो कर रहा है, लेकिन रीवा शहर के सड़कों के किनारे वृक्षारोपण से शहर की सुंदरता बढ़ जाती है, धरती का श्रृंगार हो जाता है। तो वृक्षारोपण की भी प्रेरणा जो आपने दी है वो काम हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आपके आने से कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा है, प्रशासनिक अधिकारियों का भी ओरिएंटेशन हुआ कि हमें किस दिशा में किस प्रकार से काम करने की जरूरत है। प्रदेश का मुखिया जब इस प्रकार के रचनात्मक कार्यों के लिए स्वयं हरी दोपहरी में आके इस प्रकार के कामों में अपना हाथ लगा देते हैं तो फिर पूरी मशीनरी को गति मिल जाती है। इसलिए आपका हम स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और इस पवित्र धरती पर एक और आपने सौगात दी है, संस्कृत विश्वविद्यालय। ये हमारे क्षेत्र की बहुत पुरानी मांग रही है, आपने विशाल हृदय का परिचय दिया। उज्जैन में पाणिनि महर्षि विश्वविद्यालय का कैंपस आपने हमारे रीवा में खोलने के बाद एनसीसी ग्राउंड में जब मुख्यमंत्री बनने के बाद आप रोड शो करने आए थे तो आम सभा में उन्होंने आपने कहा था कि विश्वविद्यालय का अच्छा भवन बनाया जाएगा। संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत को जिंदा रखने का काम जिंदे क्षेत्र के लोगों ने किया। जब संस्कृत अपने संक्रमण काल में थी उस समय संस्कृत को बचाने का काम जो सबसे बड़ी भूमिका हमारे बिंदु क्षेत्र की रही है। तो आपने कहा कि उज्जैन में भी विश्वविद्यालय चलेगा और रीवा क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय बनाने के लिए यदि 100 करोड़ रुपए लगेगा तो देने का काम करेंगे। आपके इस विशाल हृदयता के लिए संस्कृत से जुड़े हुए तमाम हमारे जो बिंदु क्षेत्र के लोग हैं वो बहुत कृतज्ञ हैं और आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। हम आपको बताना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की परिकल्पना के अनुसार रीवा में ही जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत अद्वितीय कार्य हो रहे हैं और हमारी कुछ ऐसी संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनके द्वारा जल योद्धा के रूप में कार्य किया जा रहा है। मंच पे सामने की तरफ उन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। श्री पीके प्रसाद, निर्मला बहन, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रीवा, श्री प्रमोद सिंह जी, मुख्य ट्रस्टी अखिल भारतीय गायत्री परिवार, श्रीमती शशि श्रीवास्तव, परेर और वाहिनी महिला समिति रीवा, श्री सत्येंद्र सिंह गहरवाल, मंगल युवा कल्याण समिति ऊंचा डी विकासखंड जबा, श्री प्रेमनारायण मिश्रा सरपंच, श्री गुड़िया कुल सरपंच और श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव सामाजिक कार्यकर्ता। साथ ही साथ सामने समृद्ध दर्शक दीर्घा में भी ऐसे जल योद्धा बैठे। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाइए इन जल योद्धाओं के लिए। और अब इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास कम समय है और उन्हें भोपाल की ओर प्रस्थान भी करना है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ प्रदेश के मुखिया श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को आपकी तालियों के साथ आमंत्रित करूंगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। आप आए और इस अभियान की सफलता के साथ साथ इस रीवा के आम जनों को संबोधित करने का कष्ट करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। रीवा लक्ष्मण बाग भगवान का स्थान और ऐसे इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे मंत्रिमंडल के माननीय सहयोगी श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय
गिरीश गौतम जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विधायक श्रीमान नागेंद्र सिंह जी, इस अवसर पर विधायक माननीय देवराज सिंह जी, माननीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी, माननीय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी, महाराजा पुष्पराज सिंह जी, श्रीमती नीता कौल जी और मंचस्थ सभी उपस्थित अतिथिगण, जोरदार अभिनंदन करें तालियां बजा करके सारे मंच का। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 6 माह पूरे, सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, संवर रहा छत्तीसगढ़। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया अभूतपूर्व कार्यकाल। मध्य प्रदेश में आज से पीएम श्री हवाई सेवा की शुरुआत, भोपाल, इंदौर समेत 8 शहर होंगे कनेक्ट। ग्रेस मार्क्स वाले 1563 नीट कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड होंगे रद्द, सभी बच्चों को मिलेगा दोबारा परीक्षा देने का मौका। छत्तीसगढ़ सीएम निवास में समीक्षा बैठक, विधानसभा के नवीन भवन निर्माण की प्रगति समेत कृषि विभाग की समीक्षा। बलौदाबाजार हिंसा पर सियासत जारी, पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने औरंगजेब से तुलना कर बीजेपी को बताया सतनामी विरोधी, सामने किया पलटवार, डहरिया के बयान को बताया बेबुनियादी और राजनीतिक। नमस्कार, ताजा खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। आपको सीधा लिए चलते हैं रीवा, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जल गंगा संवर्धन अभियान में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देश में तो गंगा जी के आने के बाद देश की दशा बदली है और गंगा जी का भागीरथ की तपस्या और उनके पूरे परिवार की, जिस प्रकार से गंगा जी ने हमारे देश में, कोई दुनिया में किसी और जगह रहता होगा, लेकिन भारत अगर आए तो विदेश के लोग भी कहते केवल गंगा जल लिया ना, आदमी शरीर छोड़ता है तो 2 बूंद गंगा जल अगर डाल दो, लगता है उसका पूरा जीवन धन्य हो जाता। ऐसी पवित्र माँ गंगा, जो सभी नदियों की उद्गम माता के माने से हम मान सकते हैं। मैं आज इस अवसर पर हमारी सरकार ने 5 जून से 16 जून गंगा दशमी तक लगातार ये जो जल गंगा अभियान चालू किया है, इसके पीछे भाव ये है कि हर जन जन के मन में भाव आए, ये हमारे जल स्रोत का स्थान बने। कितना अच्छा लगा, बावड़ी का स्थान देखा, आनंद आ गया, जोरदार ताली बजाओ आप सबके अपने आप के लिए। कितने अच्छा सुंदर कुंड तैयार हुआ है, केवल ध्यान दिलाने की आवश्यकता थी। मैं प्रशासन को आपके माध्यम से कहूंगा कि यहाँ ये स्रोत तो है ही, आपके रीवा के अंदर जो भी ऐसे जल स्रोत हो, उनमें किसी बात की आवश्यकता होगी सरकार पैसा देगी, लेकिन ये सारे पुरानी जल संरचनाओं को संभालने की जवाबदारी हमारी है। पूरे प्रदेश में हम अभियान चला रहे हैं। कोई तालाब, कोई नदी, कोई नहर जहां पुराने ऐसे प्राचीन पुरातत्व की, प्रमाण की अच्छी संरचनाएं बनी हुई, उसका ध्यान रखना ये हमारी जवाबदारी है। और एक आपने बिछिया नदी का, अपनी स्वच्छता तो प्रतीकात्मक होती है, लेकिन प्रतीकात्मक के साथ में जो यहाँ से ये सहायक नदी है,
मूल नदी बीहर है, उससे मिलकर के जो जल स्रोत अपन ने जो शुरू किया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्रदेश भर में 212 नदियां हैं जिनका हमने अभियान हाथ में लिया। 55 जिलों के अंदर 3,676 करोड़ की राशि से लगभग हमारे अपने इस पूरे अभियान में 18 लाख लोग अलग अलग प्रकार से अपनी जन भागीदारी कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ये संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन संख्या कोई आंकड़ा रिकॉर्ड के लिए नहीं, ये मन के संतोष के लिए, आपकी और हमारी भावना के लिए एक और प्रयोग यहाँ हो रहा है। हमने उसको पूरे प्रदेश में भी लागू किया है कि गौशाला है। अरे आप बताइए, गौ माता की अगर भारत में चिंता नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश में चिंता नहीं करेंगे, तो कौन करेगा गौ माता की चिंता? हम सब जानते हैं कि परमात्मा की दया से सारे देवी देवता भी जिनके संसर्ग में और जिनके आशीर्वाद के लिए तरसते हैं, हमने देवता नहीं देखे, लेकिन गौ माता के दर्शन कर लो तो लगता है 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। ऐसी हमारी पुनीत पवित्र, ऐसा अपना ये जीवित देवत रूप में अपने आपने बताया कि 26 साल की देखो पवित्र भाव से किया गया काम, तो नदी के साथ साथ आपने जो पवित्र काम किया। मैं पिछली बार गौशालाओं को लेकर के बैठा था और आपने कहा कि वर्षों से इनका मानदेय प्रति गाय माता का बढ़ा नहीं है। हमने कहा क्या दिक्कत है इसमें? 20 रुपया प्रति रोज प्रति गाय माता के लिए कम पड़ता था, इसलिए गौशालाएं अधिकांश हमारी चल नहीं पा रही थी। हमने कहा आप बताइए कितना करना चाहिए? आपने कहा डबल कर दो। हमने कहा डबल कर देते, 40 रुपया प्रति गाय माता हमने आप प्रत्येक गौशाला की राशि बढ़ाई है। और उतना ही नहीं, उससे आगे बढ़कर के आप माननीय जितने विधायकगण बैठे हैं, आप अपनी विधानसभा में आप ऐसी गौशाला खोलिए जिस गौशाला के माध्यम से हमारी अपनी बूढ़ी, बीमार, लाचार, विकलांग या ऐसी गाय माता जिनको किसान को घर में रखने में कठिनाई है, वो सेवा का एक प्रकल्प बनेगा। उसका सारा खर्चा सरकार देगी। ये हमने संकल्प लिया है कि किसी भी हालत में गौ माता को लावारिस ऐसे बेसहारा नहीं रहने दिया जाएगा। इस एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आने वाले समय में वैसे तो ये संस्कृत का भी आपने केंद्र बनाने की बात कही है। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय का ये कैंपस है। आप कैंपस के माध्यम से संस्कृत के लिए खासकर हमारी सरकार ने बहुत काम किया। आने वाले समय में इस पर और काम करेंगे, क्योंकि आज तो समय की कमी है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमने अपने प्रदेश में सभी प्रकार के विषयों को, खास करके सनातन धर्म की सारी हमारी अपनी जिनकी मान्यता थी, काल के प्रवाह में पुरानी सरकारों ने उसको भुलाने का प्रयास किया था, लेकिन हम सबको स्मरण कर रहे हैं। सिद्धार्थ भाई, आप भी मेरे को कुछ बता रहे थे। निश्चित रूप से आप और हम सब मिलकर के जो आप पाठ्यक्रम की दृष्टि से बताओगे, हम सब कुछ लाएंगे। और खासकर संस्कृत के लिए तो देव भाषा है, इसकी चिंता तो करना हमारा सबका फर्ज है। इसकी चिंता नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? मैं आने वाले समय में रीवा के बदलते दौर की तरफ भी देख रहा हूँ। जिस प्रकार इससे समय ने करवट बदली है, आज अपने यहाँ इस रीवा में एक नई एयर टैक्सी की शुरुआत भी हुई है। एयर टैक्सी के माध्यम से अभी हमने बीते समय में चित्रकूट में प्राधिकरण बनाया था, और ये मान के चलिए ये 16 तारीख से 2 ज्योतिर्लिंग जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी हम देने वाले हैं। मैं आज इसके बाद आगे के क्रम में बताना चाहूंगा कि ये एयर टैक्सी के बाद आपको हेलीकॉप्टर सेवा भी मिलेगी, जिसके माध्यम से जिसको चित्रकूट जाना हो और समय की कमी है, कोई उम्र का दौर है या वैसे भी कुछ कारण है, तो सीधा हेलीपैड से अपने हेलीकॉप्टर सर्विस चालू करके भविष्य में अभी मध्य प्रदेश में एक सेक्टर में चालू कर रहे हैं। जैसे हम अपने यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सर्विसेज मिलती है या वैष्णो देवी में मिलती है, वो वैसी की वैसी सुविधाएं हमारे सभी धार्मिक केंद्रों के लिए हम देने जा रहे हैं। शुरुआत में अभी उज्जैन से चालू करेंगे, जिसमें एक दिन में ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और इंदौर और भोपाल वहां से यात्री भेजेंगे। आने वाले समय में इसको और बढ़ाएंगे। एक और सौगात हमने दी है, जिसके माध्यम से हमारे अपने परिवार में कोई भी किसी कारण से हॉस्पिटल में भर्ती है और भर्ती होने वाले के लिए लगा कि अब ये रीवा मेडिकल के बजाय इसको वेदांता ले जाना दिल्ली या किसी और स्थान पे ले जाना है, तो आप सबके लिए जोरदार ताली माननीय मोदी जी के लिए बजाइए, जिनने 5 लाख तक के आयुष्मान कार्ड की योजना दी है। और अब तो उससे एक बात और आगे बढ़कर के